वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, विचित्र है साक्षी इति पाठक केन विरचित विरचित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश ठाकुरेन। बुद्धिमान नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से अहितम। गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुत्पन्ना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2001 वर्ष से। सरस है शोभा केन भवती। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा राजहंसेन। अत्र जीवितम कृदशम जातम। तो बच्चों यहाँ होगा दुर्वहम। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर बोला गया है कि राजपुत्र से की नाम आसीत है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा राजसिंह। वयो अनुरोधातः कह लालनीय है भवती। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 की तो आंसर होगा शिशुजन। इत प्लस तह ततः इतस्य संधि पदम। तो बच्चों इसकी हमें संधि बतानी है, क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इत सततः। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जस्तु संदेह उदाहरण मस्ती। तो बच्चों ये किसका उदाहरण है ये हमें बताना है, तो वो हो जाएगा बुद्धि है। ऋतु संदेह उदाहरण मस्ती। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा प्रातः रुदेति दिगंबरः इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो बच्चों इसकी संधि विच्छेद करके हमें बतानी है, वो होगा दिक् प्लस अम्बरः। अधिशेते इति पदयों का विभक्ति भवति। तो बच्चों यहाँ पर होगा द यानी द्वितीय विभक्ति अस्ति। अगला है यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तो दानार्धे दा धातु योगों का विभक्ति भवति। इसके अंदर हमें बतानी कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थ विभक्ति। अपभ्रंशम इत्यत्र पदे का उपसर्ग है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा स यानी अप उपसर्ग। निर्वेद है इत्यत्र उपसर्ग है शब्दम च पृथक कृत्वा लिखता है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा ब यानी निर प्लस वेद है। नृत्य है धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन किम रूपा भवती। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा द नर्ती नर्तिश्याम। जन धातु लट लकार है मध्यम पुरुष है के वचन है किम रूपा भवती। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा अजय भवती। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, चलो पढ़ लेते हैं क्या करना है। दो के अंदर यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दे रखे जिनको फिल करना है। तो बच्चों पहले में बोला है कि यहाँ पर सर्वतः पूज्यते। तो बच्चों ज्ञान प्लस कवतु तो क्या हो जाएगा ज्ञानवान सर्वतः पूज्यते। दूसरे में वृक्षे तिष्ठति यानी चटक प्लस टाप को मिलाकर कौन सा वर्ड बनेगा बच्चों, चटका वृक्षे तिष्ठति। नगरे जन प्लस तल है वस्ती। तो बच्चों नगरे जनता वस्ती। मम ऊपरी कृपा अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मम ऊपरी हरे कृपा अस्ति। सुरेशस्य विश्वासः अस्ति। तो बच्चों मई विश्वासः अस्ति। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो बच्चों यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ज्ञानार्थक विद धातोः विद्या शब्द है सिद्धयति कस्य चिदति वस्तुनः प्रदासस्य वा सम्यक् ज्ञानम विदेति। कथ्यते वेद शास्त्र है विज्ञान दीनाम है साधवः नुशीलनम तत्वार्थ है ज्ञानम च विदेति स्वीक्रियते। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानमस्ति विदेव तत् धनम यथा मानवीयो मनोरथो विलासा वा वर्तते। विधेयेभे कर्तव्या कर्तव्यानां धर्माधर्म परिज्ञानम पुण्य पुण्य विवेकः लाभा भाव व्योतिष्ठते भवति वयः कृते विद्या वर्धते। अस्मिन् समय विद्याया अति महत्तम वर्तते। विद्या विहीन वस्तु मानवः साक्षात् प्रवेश वर्तते। विद्येयः मनुष्यः सर्वतः प्रतिष्ठानं प्रतिदिनं विद्या एवं जगति मनुष्यस्य उन्नतिं करोति। विद्या दुखेषु विपत्तिषु च तस्य रक्षां करोति। विद्या कीर्तिं धनं च ददाति। विद्या वस्तुतः कल्पलता इव विद्यते। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो दे रखा था ये विद्या के ऊपर एक हमें गद्यांश दे रखा था जिसको हमने पढ़ लिया है। इसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल है बच्चों ज्ञानार्थक विदिधातोः कः शब्द है विदति। तो बच्चों यहाँ पर होगा विद्या शब्द है। दूसरा है सर्वधनम प्रदानम किमस्ति। तो बच्चों विद्याधनम। कीदृशम ज्ञानम विदेति कथ्यते। तो कस्यचिदपि वस्तुनम सम्यक् ज्ञानम विदेति कस्यते। अस्य गदासन से समुचित शीर्षक क्या है, तो बच्चों विद्याधनम। अगला है प्राप्तनोति इति प्रदत्त विकल्पभ्य गद्यामे कृत पदम किमस्ति। तो बच्चों यहाँ पर होगा मनुष्य है। विद्या विहीन इति विशेषणस्य विशेष पदम किम है, तो मानव है। तस्य रक्षाम करोति इति तस्य सर्वनापदम संज्ञा पदम लिखता है, तो मनुष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है हरिये रोचते भक्ति रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखता है। तो बच्चों चतुर्थ विभक्ति है और यहाँ पर रच धातु का प्रयोग किया गया है।
रुच धातु अधोलिखित यहाँ पर बच्चों हमें कुछ संख्या दे रखी है जिनको हमें संस्कृत में लिखना है। पहला है 165 यानी 65 यदिक शतम, 585 पंचाशीत्यधिक पचशतम। अगला हो जाएगा बच्चों राजा, राजा तो रक्षक है भवती, रेखांकित पदस्य प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा राजा तो कीदृशम भवती। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर एक हमें बच्चों यहाँ पर श्लोक दे रखा जिसका हमें हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करनी है। चलो पढ़ लेते हैं। विचित्र है खलु संसारे नास्ति इचि नितर्थकम, अश्व सचेतम धानवे विरह भारस्य वहने खरह। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी द्वितीय भाग के सुबासी तानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस पद्यांश में संसार में सभी की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहा गया है कि इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार का वहन करने में गधा भी वीर है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। अगला है 8 है जिसके अंदर हमें बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, यानी कुछ खाली स्थान है जिनके अंदर हमें 4 शब्द देने हैं, वो भरने हैं। तो बच्चों पहले में आ जाएगा हमारा संपतो हो, दूसरे में आ जाएगा एकरूपता, तीसरे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर उदय है और अस्तमय हो जाएगा। अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई हमें 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो, यानी इस पेपर में नहीं होने चाहिए। तो प्राणी नाम है, जायते हानि है, परस्पर विदात है, न्योन्यो निये संयोगेन लाभ तेषाम है प्रजायते, एकेन राजहंसेन स या शोभा सरसो भवेत भवेत है नैसा बकसत्रेन परितस्वीरः वासिना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमें 2 पाठ दे रखे हैं, दोनों में से हमें किसी एक के बारे में सार लिखना है, यानी सौहार्द प्रकृति प्रकृति है शोभा, विचित्र है साक्षी। तो बच्चों दोनों में से हम दोनों को देख लेते हैं एक बार। पहला है प्रस्तुत पाठ है सौहार्द प्रकृति शोभा में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है, तभी सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। पाठानुसार वन में एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी कुछ बंदर आकर बार बार सिंह को तंग करते हैं तथा वृक्ष पर चढ़कर हंसते हैं और अन्य पक्षी भी हंसते हैं। क्रोध से गर्जन करता हुआ सिंह कहता है कि मैं वन का राजा हूं, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं है? तो इस प्रकार तुम मुझे तंग कर रहे हो। तभी एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता, परंतु तुम तो भक्षक हो, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तुम किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे? तब एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो, राजा तो रक्षक होता है, तुम भक्षक हो, तुम्हारी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, इस प्रकार तुम्हारी हमारी रक्षा कौन करेगा? तत्पश्चात एक कौवा वानर की बात का समर्थन करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए बतलाता है। इसके बाद क्रमशः कोयल, हाथी, बगुला और मयूर अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए विवाद करते हैं। तभी प्रकृति माता वहां आकर कहती है कि हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, क्यों आपस में कलह कर रहे हो? वास्तव में सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है, सभी का ही यह समय महत्व है, इसलिए आप सभी एक दूसरे के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। अंत में सभी वन जीव प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आपस में विवाद करने के प्राणियों की हानि होती है तथा एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है। अथवा में था बच्चों यहाँ पर कि विचित्र साक्षी। इस पाठ का सार हमने बच्चों जो मॉडल पेपर 5 किया था उसके अंदर हमने इसको पहले से ही कर लिया, तो आप वहां पर देख सकते हैं। अधोलिखित गद्यांश यानी गद्यांश दे रखा जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो बच्चों एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, किसके बारे में है। बहुन्य पत्यानि में संतिनिति सत्यम तथा पेय है महितस्मिन पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनानुभाव मामी यतो ही अयम नियो भयो दुर्बल है सर्वेष्ठ प्रत्येषु जननी तुल्य वत्सला एवं तथापि दुर्बले सुते धातु उभयोदिका कृपा सहजेव इति सुरभि वचनम श्रुत्वा वृष विस्मितशा खंडलश्यामी हृदय वृतः सच कामेव शात्मे गच वस्य सर्वदा भवते याते। एक पद में उत्तर देना। सुरभे कति कति अपत्यानि संति, तो बच्चों यहाँ पर होगा बहुनी। कस्मिन मातु वेदिका कृपा सहजेव भवती, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा दुर्बले सुते मातु वेदिका कृपा सहजेव भवती।
दुर्बले इति विशेषणस्य विशेष पद प्रयुक्तमा, तो बच्चों सूते हो जाएगा स च तामेवे मसानत वेते अत्र तामे इति सर्वदा पदम किसमें अस्ति, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सुरभे। अगला है हमारे पास अथवा के अंदर एक और सवाल दे रखा है जिसके अंदर भी हमें एक गद्यांश दे रखा है। इमासित है भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य पश्चोत्तर 30 है ख्रीष्टा शब्दे 2005 ईस्वी है वर्षे अपि कश्मीर प्रांत है पाकिस्तान देशे च भार्या महत्वकंपन जातम यस्मात् कारणात् लक्षण प्रीत्या जना अकाल काल कविलितः पृथ्वी तस्मात् कंपते वैज्ञानिक इति विषये कथयन्ति यत् पृथ्व्या अंतर्भिगे विद्यमान भरस्य भाषाणां शिलानां यथा संघर्षवशां तुर्कोटन्ति तथा जायते भीषणं संस्खलनं सुस्खलनं जयन्ते कंपन च तदेव भाव कंपन है धराया उपरि लतमय यागेतय महाकंपन है यचति येन महाविनाश दृश्यम तमुत्पते। तो बच्चों एक पद में उत्तर देना ये कश्य भैरव विभीषिका आसीत है, तो कच्छ भूकंपस्य पृथ्व्या अंतर्गभे का विद्यमाना संति, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी व्याहत अंतर्गभे बृहत है या पाषाण शिला है विद्यमान संति पाषाण शिला इति विशेष्य पदम विशेषणम किम है, तो बच्चों बृहत्य कथयन्ति इति क्रय गद्यांश से, तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर वैज्ञानिका। अगला हो जाएगा 12 की बात करें तो वायुमंडलम रसम दूषितम न की निर्मलम जालम उसी वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समूलम धरातलम कर्मण्यम बहुर्वंती चु स बुद्धि शुद्ध किरणम सूची। एक पद में आंसर किम ब्रशम दूषितम, तो यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडलम। अधुना भस्यम कीदृशम अस्ति, तो अधुना भस्यम कुसित वस्तु मिश्रितम अस्ति। धरातलम विषय पदस्य पदासन से विशेष पदम किम अस्ति, तो बच्चों समलम। निर्मलम इतस्य पदस्य गद्यांश से विशेष पदम किम है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा जलम। अथवा का सवाल है, चलो उसको पढ़ लेते हैं। आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दा महा वैधर्णानि च ककनानि नाना नदी न दस्तानि च पूर्तिया रिक्ति शोचति जतन सेव तपस्यो श्रेय। तो बच्चों तपनोष्ण पतम किमस्ति, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पर्वतकुलम। क्वेश्चन नंबर 2 है जलद कीदृशानि काननानि पूर्यति तस्य कीदृशम पर्वतकुलम आस्यानि, तो बच्चों जलद उदा मदाभिसुराणि कानानि पूर्यन्ति तथा तपोनिष्ठम पर्वतकुलम आस्विशन्ति। तौ इति सर्वदा पदस्य किसमें प्रयुक्त है, तो जलदाय मेघाय उत्तमा श्री इत्यत्र विशेषण पदम किमस्ति, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा श्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर एक नाटक दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर राम और विभूषक के बीच में एक नाटक लिखा हुआ है और साथ में बच्चों लव और कुश भी है, इनके बारे में दिया गया है, आप एक बार पढ़ लें। इसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला है लव कुशस्यो च शरीर शनि पेशा कीदृशम आसीत है, तो बच्चों यहाँ पर होगा समरूप है। तयो एक में प्रतिवचनम आसीत है यतो तयो समुद्रचार कीदृश आसीत है, तो लव कुश्यो एक में प्रतिवचनम आसीत है तयो समुचार उत्तरम आसीत है। तथा मस्त समाना बीजनो इतत्र अस्मि अस्मत है सर्वान पदम किससे प्रयुक्त है, तो बच्चों रामाय है। समुदाचार इतस्य विशेषण पदम नाटशाम चित्वा लिखता है, तो उदाहरण क्रम में से हो जाएगा। अथवा है जिसके अंदर भी बच्चों काक और गज के और वानर के बीच में हमें एक गद्यांश दे रखा है। रे पर व्रत है अहम यदि तव संतति न पालयामी तरहि कुत्र समूपिका अत्र अहम एवं करुणा पर है प्रक्षिताम सम्राट है समीपत है एवा गच्छन अरे अरे सर्वदा वार्ता शृण्वन्ति वाहम अत्र गच्छाम अहम विशालका है बलशाली पराक्रमी च सिंह वा यातक अथवा अन्य कोपि वन्य पशुनम तु तुदृणम जंतुमुह स्वसुनेम पोथयित्वा मारिष्यामि केवन्य कोशपि तितावजम प्रकरामि यतः हमेव योग्य है वनरादिम। अरे अरे एवे वा, तो बच्चों यहाँ पर बोला है एक पद में आंसर करना। काका कश्य संतति पालयति, तो बच्चों हो जाएगा पिकश्य। दूसरा है गज कीदृशम अस्ति स गजः कम स्वसुनेन पोथयित्वा मोरिष्यामि, तो बच्चों गज विशालकाय है बलशाली पराक्रमी च अस्ति स वन्य पशुनन तुदन जीवम स्वकुंडेन पुण्यम अस्ति। अहम एवं कुणगार है अत्र अहम सर्वपदम किम प्रयुक्त है, बच्चों काकाय आगच्छम इति कीदृश पदम कुर्वन्ति कम है अहम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको बच्चों हमें क्या करना है, इनका उत्तर देना है। माता च पिता से समस्त पदम लिखती, तो बच्चों यहाँ पर माता पितरों। प्रति वार से समास विग्रह करके लिखना है वारम वारम प्रति। महाराज समास नाम का नाम लिखना क्रमधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके अंदर बोला गया है
ये 3 शब्द दे रखे हैं, ऊँचे, बही और सदा, इनको भरना है। तो पहले में सदा समयस्य सदुपयोग करनी है। भूकंपिते समय गगन मेघ उचित भवति, तो बही गगन मेघ भवति। स गायकः ऊँचे गीत गायति। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर वो बोला है कि आप स्वयं को अभ्युत कोर्स माध्व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर को आपको क्रीड़ा व्यवस्था करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो श्रीमद प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर क्रीड़ा व्यवस्थार्थ प्रार्थना पत्रम सविनयम निवेदते यदस्माकं विद्यालये क्रीडायां समुचिता व्यवस्था नास्ति, सारे विकासाय क्रीडानमपि आवश्यकं भवति, अध्ययनेन सममेव क्रीडानमपि अस्मभ्यं रोचते, अतः विद्यालये क्रीडास्य सम्यक् व्यवस्थां विधायम् अनुग्रहणं श्रीमती। तो भक्ताम अज्ञात उत्कर्ष कक्षा 10वीं। तो बच्चों यहाँ पर अथवा है, जिसके अंदर भी हमें यहाँ पर बोला है कुछ वर्ड दे रखे जिनको हमें नीचे भरना है। तो वार्षिक उत्सव के बारे में अभिनय, मुख्य अतिथि, कुशलम। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चलो एक बार पढ़ लेते हैं किस किस शब्द को कैसे कैसे हमें भरना है। पूजनीय मात्र चरणा, नमो नमः, अत्र कुशलम तथास्तु मम विद्यालय वार्षिकोत्सव है आसीत् है, तत्र अहम एकम अभिनयम कृतवान है, मंत्री महोदय मुख्य अतिथि रूपेण है भागतवान है, मम अध्ययनम सम्यक चलति, गृहे सर्वेभ्य नमो नमः, अहम पितरम प्रणमति भवदीय सुरेश है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहां पर हमें बच्चों यहाँ पर उद्यान विषय के ऊपर आपको क्या कर लिखना है, 8 शब्द लिखने हैं। जो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है, उपवनम, पुष्पाणि, नारी, सूर्या, खगा, आकाशे है, कलरवम, जहाज मार्ग, बालिका, बालिका एवं भवंती। इनको प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर उद्यान के ऊपर 8 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों अस्मिन् चित्रे रम्यक उपवनम अस्ति, उपवने बालकः बालिका नारी च भ्रमन्ति, आकाशे सूर्ये खगास्य सन्ति, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, उपवने राजमार्ग अपि दृश्यते, उपवने बालिकाः दलाधिरोहणं कुर्वन्ति, उपवने अनेके जना भ्रमणाय आगच्छन्ति, उपवनस्य वातावरणं स्वास्थ्यवर्धकम् अस्ति। अगला बच्चों अथवा का सवाल है, जिसके अंदर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे जिनको आपको ये जो खालिस्तान है यहाँ पर आपको भरना है एक समाज दे रखा पिता और पुत्र के बारे में। तो चलो देख लेते हैं। पुत्र भो पिता है, जून मासस्य आ जाएगा। दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ जाएगा, कार्यक्रमा योग दिवसे अस्माकं कुर्वन्ति शक्नोमि आगच्छ। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, यहाँ पर तो आपको 6 में से कोई 4 शब्द है जिनका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। सज्जन दुर्जनों से डरते हैं, तो सज्जनः दुर्जनेभ्यः विभयन्ति, यह गोपाल का भाई है। अयम गोपालस्य भ्राता अस्ति, सीता पुष्प सूंघती है, तो सीता पुष्पम जिघ्रति। बालक घर की ओर जा रहे हैं, बालकः गृहं प्रति गच्छति। मोहन चलता हुआ गिर पड़ा, तो मोहन चलन अपततः। सभा में कवि कविता पढ़ते हैं, सभायां कवयः कवितां पढ़न्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि हमें इनको क्रम के अनुसार लिखना है। अभी इनका क्रम है वो सही नहीं है, आपको सारे 6 के 6 वाक्य पढ़ करके इनको क्रम के अनुसार जमाना है। तो पहला हो जाएगा श्रृंगाला है वनाता है नगरम आगत है, श्रृंगाला है नील भांडे पतित है, वनज जंतु पतस्य आदिक प्रत्यम उबंत है, स अन्याय श्रृंगालाना है दूरम कृतवान है, सर्वे श्रृंगाला मां शब्दम कुर्वन्त है, श्रृंगाला उत्तानम वनम प्रति पलायित है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको आपको बच्चों इनके अनुसार आपको एक वर्ड यानी आपको ये जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर वर्षा वर्णम के बारे में बताना है इन शब्दों का प्रयोग करके। तो यहाँ पर क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं, और आपको 6 वाक्य बनाने हैं इन वर्ड का प्रयोग करके। तो बच्चों वर्षा ऋतु है ऋतुरागी कथ्यते, वर्ष तोड़ते आकाशे मेघा वर्तन्ति, वर्षा काले बालकः जले कर्गदम नौकाः चालयन्ति, वर्षा काले सर्वतः हरिसीमा दृश्यते, वर्षा काले जना आत्रपत्रम धारयन्ति, वर्षा काले मयूरा नृत्यन्ति। तो बच्चों ये आज का हमारा मॉडल पेपर 7 था संस्कृत का। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों इससे पहले हमने इसके जो 6 मॉडल पेपर